मेडिकल टैक्स। सर जी, अब आ जाइए, चैप्टर शुरू हो रहा है। जल्दी जल्दी पढ़ा दो। हाँ तो ठीक है बेटे, मुझे ब्रेक चाहिए होता है। बच्चे ऐसे बच्चे ना, आप तो ऑनलाइन में जब अपना मन है तब पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे पता नहीं ना। 5 सेक्शन नहीं है जी। प्लेस ऑफ सप्लाई ओवरऑल 10 to 14 है, लेकिन आपके कोर्स में ओनली एंड ओनली सेक्शन 10 and 12। ओके, दो ही सेक्शन है सिर्फ, बाकी सब फाइनल में। चिंता मत करिए बाकी सेक्शन की। हाँ, पढ़ लोगे। चैप्टर का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन 10 and 12। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए पहले। सेक्शन लाइक व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस। सबसे पहले आप समझो प्लेस ऑफ सप्लाई होता क्या है, क्योंकि ना हर ट्रांजैक्शन में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई जानना होगा। अब सवाल ये सर क्यों, तो उसका आंसर ये है बच्चे। एक बात बताइए, अगर अभी हम मैकडोनल्ड्स में जाएं, कैन आई से मैकडोनल्ड्स इज इन कालका जी। और अगर अभी हम सारे के सारे स्टूडेंट्स मैकडोनल्ड्स में जाएं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द लोकेशन, एलओएस इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, कालका जी। सो कैन आई से दिल्ली। आप बच्चे कहां से आ रहे हो, ये उस दुकानदार को कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है, दी जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन आप समझिए स्टूडेंट्स का लोकेशन को क्या बोला जाता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब जब आप मैकडोनल्ड्स में गए, तो ना मैकडोनल्ड्स को पता होना चाहिए व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर जो है वो क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस के खाते हैं, इसका मतलब आपने वो खाना वहीं कंज्यूम करा है। अगर आप जिम जा रहे हैं, सलोन जा रहे हैं, तो आप कंज्यूम वहां कर रहे हैं। सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, कहने से इट डज इन डेली इटसेल्फ। ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है, घर ले गए बोलेगे सारी बातें कर लेंगे। वेयर यू हैव कंज्यूम्ड, उस चीज को क्या बोला जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगर आपकी लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट होती है, तो उस सप्लाई को क्या बोला जाता है, इंट्रा स्टेट। एंड देन यू कंक्लूड कि टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। प्लेस ऑफ सप्लाई ही अगर आपको नहीं पता होगा, तो इंट्रा और इंटर ही नहीं पता लगेगा, और कौन सा टैक्स लगाना है वही नहीं पता लगेगा। लेट सपोज कि लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है। क्यों, वो छोड़िए ना, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है। अरे बात मत करो रे। तो आप मुझे बताइए, इंट्रा की इंटर, और अगर इंटर है तो आईजीएसटी लगता है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कि सर इससे ये पता लगता है कि मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है या मुझे आईजीएसटी लगाना है। हाँ बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है बेटे। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्लीज आप ध्यान से सुनिए। आप चैप्टर का बेस हिल गया ना, तो हिला रहेगा बेस में, बार बार नहीं आ सकता वापस। एड्यू जंक्शन कहाँ पे रजिस्टर्ड, दिल्ली। अगर मैं रजिस्ट्रेशन होगा दिल्ली में लूंगा। मैंने यूपी में जाके आप सब बच्चों को मैकडोनल्ड्स पे ट्रीट दी, यूपी में जाके। यूपी वाले को क्या लेना देना, कहाँ से आया हुआ। यूपी वाला बर्गर लिखेगा वैल्यू, उस पे कौन सा टैक्स लगाएगा, काय बात आई जीएसटी। जीएसटी यूपी के रेस्टोरेंट में बैठे हो, वो भाई तुम कहीं से भी आए हो, कोई फॉरेनर बैठा हो, मैं उसकी क्या कंट्री पूछता रहूंगा ऑर्डर के टाइम पे। आप इधर खा रहे हो सीजीएसटी एच, क्यों, प्लेस ऑफ सप्लाई वही हो गई यूपी, सीजीएसटी एच जीएसटी।
आप बच्चों ने बिल लिया, वो सर ये बिल आपके काम आ जाए। मैंने कहा क्यों? कह रहा आपको आईटीसी मिल जाएगा। मेरा आपसे सवाल है, उसमें जो टैक्स लगा हुआ है, सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी, एसजीएसटी कौन सा? यूपी वाला। क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? सीजीएसटी वाला तो मिल जाएगा, एसजीएसटी नहीं मिलेगा। मैं दिल्ली का रजिस्टर्ड, मैं दिल्ली सरकार को क्या बोलूं कि मैं यूपी वाले को देकर रहा हूं, नहीं मिले। तो आप समझिए कि ये तो सर आईटीसी नहीं मिल रहा, तो बिल पे क्या टैक्स लगा हुआ है, ये भी तो मैटर कर जाता है कि मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बीइंग इन दिल्ली, बीइंग अ बिजनेसमैन इन दिल्ली, आई वुड वांट कि बिल में या तो सीजीएसटी एसजीएसटी ले दिल्ली वाला, या आईजीएसटी लो। आईजीएसटी तो मिल ही जाता है ना, आईजीएसटी तो किसी भी लाइबिलिटी से माइनस हो जाता है। पर यूपी का जीएसटी कहां से माइनस करता हूं मैं अपनी स्टेटमेंट में? तो आप समझिए सरकार ने ये प्रोविजंस को बहुत सोच के बनाया गया कि जो बिजनेसमैन है ना उसका आईटीसी ना रुके ना। क्योंकि अगर मैं तुम्हें आईटीसी दे रहा हूं बट रियलिटी में अगर सप्लाई आपको मिल नहीं पा रहा आईटीसी बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन कि नहीं ये इंट्रा ये इंटर, तो सरकार ने बहुत ही सोच समझ के प्रोविजंस को बनाया है कि हम कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करेंगे। गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि दुकानदार को आईटीसी मिल जाए। गवर्नमेंट की इंटेंशन मेजरली यही है कि आप एक दुकानदार हो, आप अपनी दुकान से जो बेचते हो वो आपकी प्रॉब्लम है, पर मैं आपको आईटीसी आपको दिलवा दूं मैक्सिमम से मैक्स। लेकिन इतनी बात समझ रखिएगा, अगर मैं दिल्ली का दुकानदार हूं तो भाई मेरे को यूपी में जो जीएसटी मैंने जो एसजीएसटी पे करा उसका तो आईटीसी नहीं। क्लियर है बच्चे? आइए अब समझते हैं। ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर है ना बच्चे, ये मोटा मोटी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? द प्लेस वेयर सप्लाई इज कंज्यूम। ठीक है जी, जनरली बोला जाता है लाइक व्हाट एग्जैक्ट। देखो एक वर्ड होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है? जैसे अगर मैं एडू जंक्शन की बोलूं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? दिस प्लेस। एक होता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आप सब अपने अपने घर से आ रहे हो, आपका कोई एग्जैक्टली तो तुम्हारा घर का एड्रेस ले लूंगा लोकेशन ऑफ रेस, क्योंकि और कोई है ही नहीं ना एड्रेस, दुकान है नहीं आपकी। ठीक है ना? तो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चे लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक होता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और एक होता है प्लेस ऑफ। भाई साहब आप दिल्ली के, मैं दिल्ली का, मैं आपका घर बना रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, अब कहाँ सप्लाई कंज्यूम हो रही? आप समझ रहे हो क्या क्या किस क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? आपका ऑफिस नेहरू प्लेस में, मैं ऑडिटर नेहरू प्लेस में, कंपनी आपकी बैंगलोर की है, मैं ऑडिट करने बैंगलोर जाता हूँ, कहाँ सप्लाई कंज्यूम हो रही है? आप प्लेन के अंदर कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स सप्लायर है। आपने एरोप्लेन में जब ऊपर हवा में हो आपने कोई चीज परचेज करी, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई? ट्रेन में जब आप खाना खा रहे हो व्हाट इज। सो इस लेवल तक जाएगी बात है, ऐसे बेसिक लेवल पे नहीं छूटेगी बात। मुद्दे की बात ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई या तो गुड्स के लिए निकाला जाता है। आज हमने स्टार्टिंग के आधा घंटा गुड्स पे लगाने, फोकस से देखेंगे, गुड्स की बात आधे घंटे में खत्म कर दूंगा मैं। कौन सा सेक्शन है? बस आप ध्यान रखिएगा, में सेक्शन 10 में हमने सिर्फ वो चीजें डिस्कस करनी है अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आप यहाँ कालका जी में और अगर आपने कुछ इंपोर्ट करा है तो मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, और अगर आपने कालका जी से एक्सपोर्ट करा तो मैं बात नहीं करूंगा। सेक्शन 10 सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स के लिए होता है। ठीक है जी? और आइए सबसे पहला सेक्शन, दैट इज सेक्शन 10(1)(a). 10(1)(a) कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ, यानी कि जब गुड्स की मूवमेंट हो रही है, मैं दिल्ली में हूँ आप यूपी में हो, आप कह रहे हो 500 एसी भिजवा दो, मूवमेंट हो रही है, हो रही है। यहाँ मालिक आप लेके जा रहे हो या मैं भिजवा रहा हूँ इररेलेवेंट है, मूवमेंट हो रही है ना गुड्स की, ट्रक यूज हो रहा है ना। चाहे वो मैं नीचे रख दिए, मैंने कहा भाई 500 एसी पड़े हैं पार्क में, ट्रक वाला ले आओ, बोलो स्टिल आई वुड से मूवमेंट हो। अभी बस सोचिए कि ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर हो, मैं उसकी बात नहीं कर। ठीक है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स, जहां मूवमेंट खत्म हो रही है, दैट मींस प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा यूपी।
मैं दिल्ली का सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गई, दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी, तो सप्लाई क्या हो गई, इंटर स्टेट। आईजीएसटी लगा दूंगा, आपको भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप दिल्ली के, मैं दिल्ली का, करोल बाग भेजना है, प्लेस ऑफ सप्लाई करोल बाग, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स, सीजीएसटी, कोई दिक्कत नहीं। आप यूपी के, इंटर हो गया, आईजीएसटी आपको तब भी कोई दिक्कत। पहला वाला क्लियर है? एग्जाम्पल बनवाए हैं जी बढ़िया वाले। ये एक इंसान है मिस्टर ए, कहाँ पे है मिस्टर ए, यूपी। ये एसी भेज रहा है, कितने रुपए का? तो सबसे पहले तो बताओ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, यूपी। ट्रक के थ्रू जा रहे हैं, और ये जो ट्रक की मूवमेंट है ना, इट कैन बी कॉज्ड बाय, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे रेसिपिएंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट का मतलब सिर्फ कोई भी लेके जा रहा हो, ठीक है जी। और गुड्स कहाँ पहुंच रहे हैं, दिल्ली। अब सवाल ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ द गुड्स वेयर मूवमेंट टर्मिनेट, जहां मूवमेंट खत्म हो, एंड दैट्स दिल्ली। तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, कैन आई से इट इज इंटरस्टेट? एंड इफ इट इज इंटरस्टेट तो कौन सा टैक्स लगेगा? और अब सवाल ये, क्या भाई को आईटीसी मिल जाएगा और भाई को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी? क्योंकि आईजीएसटी तो इसकी दुकान में जो भी लायबिलिटी हो माइनस हो जाएगा वहां से। और अगर ये अपनी स्टेट का होता तो मूवमेंट दिल यूपी में ही टर्मिनेट हो रही होती, सीजीएस, तो भी कोई दिक्कत। यानी कि सरकार ने ऐसा प्रोविजन बनाया, अगर विद इन द स्टेट बेच रहा हूं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं, और बाहर बेच रहा हूं तो वो जो रिसीव करो तो कोई परेशानी। क्लियर है बच्चे? अगला एग्जाम्पल देखिए, समझ आया? सप्लायर किधर का है, रेसिपिएंट किधर का है, पर गुड्स किधर गए हैं, ओहो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुझे जो जो चाहिए होता है यहाँ भी लिख देता हूँ। व्हाट इज द लोके, नहीं ये बिल टू शिप टू नहीं है, बंदे अलग नहीं है। मैं आपसे सामान का जरूरी है, मैं आपका दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली में ही सामान है, आप यूपी में भिजवाइए। मतलब मेरी जान, हाँ मूवमेंट कुछ भी कहीं भी हो सकती है, ट्रक कहीं भी भिजवा रहा हूँ मैं अभी। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, यूपी। प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स, एंड मूवमेंट इज टर्मिनेटिंग इन दिल्ली। इसका मतलब ये हो गया इंटर स्टेट, और क्या लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये आपका सबसे पहले वाला हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर हम यहीं पे लिख दें, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आपने कंक्लूड करा, इट इज द प्लेस वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। 10(1) ये कहता है जहां गुड्स रुक गए वो प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है जी? नेक्स्ट 10(1)(b), बिल टू शिप। याद करो वो, आपसे मैंने सामान लिया, आगे बेचा, पर मैंने बोला भाई सुन, ट्रक मेरे यहाँ मत भेजियो, ऐसा ही होता था ना। आराम से देखते हैं। तो 10(1)(b) क्या कहता है बच्चे, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बिल टू शिप। बस ध्यान रखिए, दो ट्रांजैक्शन हुई इसमें, आराम से देखते हैं। मिस्टर ए एक सप्लायर है, और वो किसको सामान बेच रहा है, मिस्टर बी को। और मैं मिस्टर बी को थर्ड पर्सन बोल रहा हूं, क्योंकि ना मैं इससे लूंगा नहीं, मैं बोलूंगा सुन भाई, ये जो तू ट्रक मेरे पास भेजेगा ना, मेरे पास मत भेजियो, एक एड्रेस भेज रहा हूं उधर भेज। यही तो होता था बिल टू शिप, क्योंकि मैंने भी तो खरीद के बेचना ही था। तो ट्रक कहाँ जा रहा है, मिस्टर सी के। तो आप समझिए, मिस्टर ए इज द सप्लायर, मिस्टर बी इज अ थर्ड पर्सन।
हालांकि इनकी भी दोनों की डील है, एक एक बिल तो इसी पे जाएगा, और बी किसको बेच रहा है वैसे, सी। पर मूवमेंट तो सिर्फ ए टू सी हो रही। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अब सवाल ये है कि मिस्टर ए किधर का, यूपी, मिस्टर बी, पर गुड्स कहाँ चले गए? तो अगर मैं अभी बोलूं वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स, तो दिल्ली और आईजीएसटी, है ना? पर सर लेकिन कोई बस इशू होंगे ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो मैं अब ऐसे ही बोल रहा था भैया, ठीक है। पहले मुझे बताइए, सप्लायर, रेसिपिएंट, थर्ड पर्सन केयर है। अब हम इसके एंगल से समझते हैं पहले। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आपसे सप्लाई नंबर 1। तो वो, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या माना जा रहा है? एसजीएसटी सीजीएसटी। एग्जैक्टली, यानी कि इस वाले बिल में सीजीएसटी, और यहां आपका वो प्रिंसिपल अभी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि मूवमेंट तो कहीं और जा रही है सर। हाँ, तो बिल टू शिप टू का अलग है। तो यहां पे कौन सा सेक्शन लगा? 10(1)(b). अब सुनिएगा आ गया, ये भी तो इसको एक बिल देगा कि मैं तेरे को भी तो सामान बेच रहा हूं, ठीक है। तो अब समझिए, अब ये मैं सप्लाई नंबर 2 की बात कर रहा हूं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? यूपी। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? वाई? वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। तो ये जो सेकंड वाला है ना, इस पे तो तुम्हारा वही 10(1)(a) लग रहा है। देर आर टू सप्लाई। सप्लाई नंबर 1 पे 10(1)(b) लगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सप्लाई नंबर 1 है, इस पे मैं 10(1)(b) लगा रहा हूं, और 10(1)(b) कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई थर्ड पर्सन की लोकेशन ले लो। लेकिन जो दूसरी सप्लाई है, इस पे मैं 10(1)(a) लगाऊंगा, और आप समझदार हो, 10(1)(a) का मतलब जहां मूवमेंट रुकी, मूवमेंट कहां रुकी? दिल्ली। वो प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आप मुझे बताइए, क्या मिस्टर बी को आईटीसी मिल जाएगा? और रही बात है मिस्टर सी, इसको मिल जाएगा? इसको नहीं। ले देखे, सिंपल सी बात बोल रहा हूं। बिल टू शिप टू में सप्लायर थर्ड पर्सन को देता है, उस पे 10(1)(b) लगता है, और वो हो जाता है कि जो भी लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है? लोकेशन ऑफ थर्ड। मैं लिख देता हूं, यूपी इसलिए हुआ है यहाँ पे, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। और जो सप्लाई नंबर 2 है, उस पे मैंने कौन सा सेक्शन लगाया? 10(1)(a). और वो तो कहता था जहां पे गुड्स रुक गए भाई, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई। सर इसमें स्टेट किसका लेना है, थर्ड पार्टी वाले या सप्लायर का? दो सप्लाई है, दो। हाँ, लोकेशन ऑफ सप्लायर है, सप्लाई टू किस स्टेट की है? यूपी। नहीं नहीं, जैसे मान लो सप्लायर दिल्ली हो गया, तो दिल्ली से दिल्ली अगर सप्लायर को लेंगे तो फिर मैं बोल देता हूँ, ये एक सप्लाई है, हाँ। और ये एक सप्लाई है, तो सेकंड वाले में लोकेशन सप्लाई उसकी रहेगी यूपी। और मैं लिखा भी है सप्लाई 2 का लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है तेरा? यूपी। और प्लेस ऑफ सप्लाई जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो, क्योंकि वहां पे 10(1)(a) लग रहा है। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ हाँ, सप्लाई के थ्रू जा रहे हैं ना सर, गुड्स मिस्टर ए के थ्रू जा रहे हैं ना ये पे। हाँ, तो स्टेट उसकी लेनी है फिर? इतना तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। जिसके थ्रू जा रहे हैं, मैं बातें करता रहूंगा तो क्या होगा? 5 बंदे और बीच में घुसा दूंगा तो किस किस के थ्रू को देखूंगा मैं? बिल कौन बना रहा है? बी को जो सी बिल बना रहा है, वो बी बना रहा है, तो सप्लायर की लोकेशन पकड़ूंगा बस। हाँ सर, समझ आ गया बच्चे? अब आसान है, गुड्स के अंदर आसान है, अब कुछ भी नहीं बचा। 10(1)(c) इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। सर जी, मेरे पास एक घर है, मैं एक बंदे को घर बेच रहा हूं, लेकिन उस घर के अंदर
10 एसी, 10 बेड, 10 टीवी लगे, उसने कहा ये भी बेच दो, मैंने कहा ले ले भाई। तो आप मुझे बताइए, तो क्या उन गुड्स की मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही? नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहां पे वो गुड्स पड़े हुए हैं। हाँ। आप दिल्ली में बैठे हो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे पास घर है यूपी में। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया? मैं तो दिल्ली का हूँ जी, मेरी दुकान तो दिल्ली की, मैं अपना घर बेच रहा हूँ यूपी वाला, यूपी में सारा सामान पड़ा है। आपने कहा सर वो भी दे दो घर के साथ, मैंने कहा ले ले, 10 लाख रुपए और दे दी। सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? वो गुड्स किधर है? प्लेस ऑफ यूपी, सप्लायर दिल्ली, यूपी, इंटरस्टेट, आईजीएस। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ। जहाँ भी लगे तो मैंने अगर तो यूपी का ही बायर होगा तो फिर इंटरेस्टेड हो जाएगा ना। जब अगर नहीं कहीं कोई रेसिपेंट हो। मेरे को बायर की लोकेशन जाननी है, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए। सप्लायर की लोकेशन। जैसे मुझे इंट्रा है या इंटर है, इसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट नहीं चाहिए। जगह सप्लायर की देखी जाएगी या जहाँ पे घर था आपकी देखी जाएगी? रजिस्टर्ड प्लेस, जो आप जो दुकान है मेरी, अच्छा, ठीक। ठीक है ना, जो मेरी दुकान है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी, यस सर। और जो घर प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे वो बेच रहे हैं तो दिल्ली में तुम्हारी दुकान है। ठीक चल। क्लियर है बच्चे? सब 10(1)(d) बताइए। प्लेस ऑफ सप्लाई विच इज सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन। जहाँ भी इंस्टॉल भाई साहब, ये एसी लगाना है, एसी वाले भैया इंस्टॉल करे तो जहां इंस्टॉल हो गया। सर मैंने एसी खरीदा यूपी से, यूपी से इधर गुड्स आए, ठीक है, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? लोकेशन सप्लायर यूपी। पर भाई वो इधर आएगा इंस्टॉल करे, तो अब क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई सब्जेक्ट टू आंसर प्लेस ऑफ इंस्टॉल। अब आप अपना दिमाग और भी घुमा सकते हो, सर इसमें तो मूवमेंट हो गई, तो मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ हो गई? दिल्ली। इंस्टॉल कहाँ हो रहा है? दिल्ली। आ ही जाएगा भैया। कहाँ से एक बार हाँ जी, एग्जाम्पल दिखाना। यहाँ पर क्या करूँ? एग्जाम्पल ड्राइंग आपने ड्राइंग कराई नहीं नहीं, ड्राइंग की अभी जरूरत नहीं। सही यहाँ तक कोई दिक्कत? बात। क्या आप सभी बच्चे ट्रेन में गए हो? क्या ट्रेन में खाना मिलता है? क्या आपने खाना खाया था? खाना नहीं खाया आपने? नहीं, ठीक मिलता है, ठीक ही मिल जाता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब आप ट्रेन में खाना खा रहे हो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? कोई तो वेंडर होगा ना जो बेचता होगा, ठीक है, आईआरसीटीसी का कोई ऑफिस, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? मतलब आप जिस स्टेशन पे, जिस स्टेट पे खाओगे, वो टीटी आके चेक करेगा जहां पे गुड्स चढ़े, आप नहीं चढ़े, गुड्स एक साथ जहां पे चढ़े। नहीं तो किसी का कोई ट्रेन पे चढ़ रहा है, कोई कब चढ़ रहा है, एक एक का थोड़ा ना देखूंगा मैं। जब गुड्स लोड होते हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, मतलब अगर मैं लोड कर दिया मतलब खाली आपने। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस गुड्स आर बोर्डेड, and goods are boarded in aircraft, train, vessel, motor vehicle, whatever, तो प्लेस ऑफ बोर्डिंग। हाँ जी, ट्रेन में जैसी गुड्स है। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरीके से प्लेन में भी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव आपने कहा कंज्यूम का। मुझे बताइए, क्या आपको 10(1)(a), 10(1)(b), 10(1)(c), 10(1)(d), 10(1)(e) क्लियर है? एक बार बता दो 10(1)(a) क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट। 10(1)(b) था बिल टू शिप टू। सप्लाई नंबर 1 का प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स थोड़ा हो गया मैडम। मतलब सप्लाई वन जहाँ भी मिला। लुक, एक बार फिर से बोलता हूँ, बिल टू शिप टू में सप्लाई नंबर 1 में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। और सप्लाई नंबर 2 में वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स, 10(1)(a). ठीक है, अगला था प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नो मूवमेंट, सो द प्लेस वेयर गुड्स आर सिचुएटेड। देन अगला, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन,
प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। और अगर 10(1)(e) था जहां पे अगर जो गुड्स हैं अगर बोर्ड हो रहे हैं तो उसका प्लेस ऑफ क्या होगा, प्लेस वेयर गुड्स आर बोर्ड। क्लियर है जी? वेरी गुड। केस में तो सप्लाई जो आएगी लोगों से सप्लाई और फिर सप्लाई सेम हो जाएगी। हाँ जी, लोकेशन ऑफ सप्लाई सेम ही हो जाएगी। हो सकता है IRCTC का ऑफिस महाराष्ट्र हो या कुछ हो, सप्लायर का रजिस्टर्ड प्लेस कहाँ पर है वो मैटर करता है। आया और फिर सप्लाई जाएगा वेयर द लोडेड इन जहाँ पे गुड चढ़े। एक नया सेक्शन आ गया था 10(1)(CA), सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। कह सकता हूं ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि तुम लोग जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हो वो अनरजिस्टर्ड। ध्यान से सुनिएगा सर, अभी तक वो जो गुड्स थे कह सकते हो टू एन एक्सटेंट रजिस्टर्ड वाला कह सकते हो, लेकिन अनरजिस्टर्ड स्पेसिफिक पे अलग बात आ गई कि भाई अगर इस तरीके से हो रहा तो अनरजिस्टर्ड का अलग बात है। और वो क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या आप सब बच्चे जैसे गुड्स का कंजम्पशन अगर बोलूं करते हो पर कौन सा, जैसे AC परचेज कर रहे हो, ठीक है चलो एग्जांपल एक बार देखते हैं। मान लो एक इंसान है मिस्टर A और वो सप्लाई किसको कर रहा है, मिस्टर B को, जो कि क्या है बच्चे, तो आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर तो समझ आ ही जाएगा जहां भी है। प्लीज फोकस रखिएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो मिस्टर A का ले लूंगा मैं। सवाल ये आता है कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लूं? तो बात इतनी सी है, अगर तो आपका एड्रेस मेरे पास है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स, इसको मैं शॉर्ट में AOR कर दूं, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स, तो आपकी लोकेशन ले ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है तो मैं क्या ले लूंगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। अब एग्जांपल देता हूं, आप कपड़े खरीदने गए, गुड्स होते हैं, आप शोरूम में गए, एडिडास नाइकी, क्या आप एड्रेस देते हैं उधर? नहीं। सप्लायर तो वैसे दिल्ली में है, क्या तुम्हारे एड्रेस मांगते हैं वो, गिव अस फुल एड्रेस? नहीं मांगते। तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या मान लेगा, लोकेशन ऑफ। और इससे क्या हो जाएगा, इंट्रास्टेट और वो CGST और SGST। लेकिन अगर आप एड्रेस दे दो, मान लो कहीं नहीं हमें एड्रेस चाहिए, ऐसे बोल देता हूँ बाइक खरीद रहे हो, जब आप बाइक खरीदने जाते हो वो आपसे आपका पैन कार्ड भी ले सकता है, एड्रेस भी ले सकता है, क्योंकि जब वो गाड़ी की इंश्योरेंस भी कराएगा, RC भी बनवाएगा, आप चाहे बाइक खरीद लो एक्टिवा खरीद लो, तो ये सब चाहिए तो आपका एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। Yes. तो उस केस में अब सोचिए, आप खरीदने गए गाड़ी, जनरली आपने देखा लोग ना गाड़ी जो है ना वो हरियाणा से खरीदते हैं, मालूम है क्यों? मालूम, RTO कम है। वहां पे एग्जैक्टली और सेल्स टैक्स भी कम है। अब तो सॉरी CGST SGST हो गया, बट हाँ उधर वो जो RTO टैक्स होता है ना, ठीक है, तो वो कम है। सो पीपल प्रेफर कि मैं दिल्ली के शोरूम से ना खरीदूं, मैं वहां से खरीदूं। तो आप गए, ये बंदा किधर है, यूपी में, ये मैं नीचे एग्जांपल बनाया, ये लो ये ले लो, मिस्टर ए है दिल्ली का, नहीं सॉरी मिस्टर ऊपर वाला, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली परचेज्ड अ कार फ्रॉम हरियाणा। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, हरियाणा। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वाई, बिकॉज मैं आपका एड्रेस लूंगा ही लूंगा। इस नंबर की गाड़ी किसके घर भेज दी भाई? आपको क्या लग रहा है गाड़ी का ट्रैकिंग नहीं होती? 100% होती है। कपड़े खरीद रहे हो नहीं पूछता मैं, गाड़ी बेचनी है मुझे तो बिल्कुल पूछूंगा। ज्वेलरी वाला एड्रेस लेता? नहीं। बात यह है कि मुझे किसी दुकानदार के लिए रूल नहीं बनाना, आपको इतना समझना है, अगर मेरे पास आपका एड्रेस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया आपकी स्टेट, नहीं है तो मेरी ही स्टेट लोकेशन। तो इस केस में फिर उसको वो भी मिल जाएगा ना ITC। अनरजिस्टर्ड, ये ये सारा केस अनरजिस्टर्ड, बैंक का टर्मिनेशन वाला भी है। नहीं अनरजिस्टर्ड पे सरकारी प्रोविजन। तो वो उसमें रजिस्टर्ड था वो। कैसे अनरजिस्टर्ड स्पेसिफिक आ जाएगा तो तेरे को नहीं, अभी ऐड कराई,
पहले सबके लिए वही था, अब ऐड कराएगी अनरजिस्टर्ड। अभी और भी बात, आप बच्चों के रिलेटिव्स दिल्ली से बाहर भी रहते हैं, मान लीजिए, हाँ जी, मान लीजिए आप जो है वो आपका जब क्लियर हो गया तो ऐसा हो सकता है आप अमेजोन से या जोमेटो से ऑर्डर करें और उनके घर पे मिठाई भेजें। हाँ, रिलेटिव्स के। रिजल्ट का फोटो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, आप अपने घर में रह रहे हो, यू आर यूजिंग द सर्विस ऑफ ईसीओ, और वो डिलीवर कहीं और कर रहा है, ऐसा होता हो, होता है। ठीक है। जैसे राखी पे अगर आपकी सिस्टर दूसरी स्टेट में रह रही है, तो क्या आप उनके घर पे कुछ गिफ्ट नहीं भेज सकते? आप अपनी ही ऐप खोलोगे, है ना, आपके पास जो अमेजोन जोमेटो है, तो आप समझिए, तो बिलिंग एड्रेस क्या होगा ना, सुनना है, एक होता है डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी होगा जहां वो अमेजोन वाला जा रहा है, वो दैट्स डिलीवरी एड्रेस। बिलिंग एड्रेस आपका हो सकता है, मान लो मैं एड्यू जंक्शन का बिलिंग एड्रेस है और मैं सारे एम्प्लॉयज के घर में मिठाई भेज रहा हूँ, और कुछ एम्प्लॉयज दिल्ली से बाहर के भी, बिलिंग तो मुझे चाहिए ना भाई, और डिलीवरी तो अलग अलग जगह हो सकती है। अब सवाल ये है कि ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो? एक होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। अभी एग्जांपल ही देखिए, दिल्ली में एक इंसान है, मिस्टर है, उसने ऑर्डर प्लेस करा अमेजोन पे, अमेजोन इज कॉल्ड ईसीओ। ईसीओ आपको पता है, एक आइडिया है, अभी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है चार्ज वाले चैप्टर में, ईसीओ, और इस अमेजोन ने डिलीवर कर दिया मिस्टर बी ऑफ यू। तो आप मुझे बताइए बिलिंग एड्रेस क्या लिखा हुआ नीचे? बिलिंग एड्रेस दिल्ली, डिलीवर कहाँ हो रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना? जहाँ भैया बाइक रुक रही है वो लेना प्लेस ऑफ, समझ रहे हो? अब आपने किसके थ्रू बेचा, मान लो सप्लायर दिल्ली का है, बाइक लेके यूपी पहुंच गया, तो इंटरस्टेट हो गया जी। मैं तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिखाऊंगा ना बेटे, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो जो रजिस्टर्ड है बंदे का वही एड्रेस है, लोकेशन तो वही हो गया ना। ठीक है। वो तो भाई अमेजोन ने जिसको ऑर्डर दिया और जो भी कहानी होगी वो अलग है, मैं तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिखा रहा हूँ। आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ध्यान रखना है, कौन सा एड्रेस लेना है, डिलीवरी एड्रेस लेना, और ये पेपर पूरा केस बनकर आएगा कि ये वहां गया, वहां से यहाँ 4 कंसाइनमेंट कलेक्ट करे। आपको फोकस क्या रखना है, डिलीवरी एड्रेस। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? कि मैंने उनको गुड्स दिए, ठीक है, और फिर वो गुड्स लेके गए, इस केस में तो दूसरा मूवमेंट होना गुड्स की। इस केस में दो मूवमेंट हो गए गुड्स की, एक तो मेरे से लेकर पोर्टर आएगा और फिर पोर्टर से लेकर मैडम जो पोर्टर है ना, हाँ वो एक सर्विस है। हाँ आगे बात। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, तो आप समझो कि गुड्स के चार्ज अलग होते हैं और पोर्टर के अलग होते हैं। पोर्टर वाला जो मुझे सर्विस दे रहा है उसकी बात मैं सर्विस के अंदर करूंगा, ये गुड्स की हो रही है कि मैं आपको बेच रहा हूं कोई सामान, ठीक है, मैं आपको बेच रहा हूं, मैं दिल्ली में हूं, आप यूपी में हो, ऐसे ले लो ना आप इसको, इतना सारे कुछ कॉम्प्लिकेट ऐसा वो नहीं है। वो सर्विस आती जहां पे डिलीवर कर रहा हूं वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, अनरजिस्टर्ड हुआ, वो जो सर्विस वाला है वो तो अलग कंपोनेंट पे बात करूंगा मैं, कि पोर्टर जो चार्ज कर रहा है उसका क्या है, वो सब थोड़ा है, जिसके घर पहुंच रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो आपका सारा का सारा गुड्स वाला सारा का सारा खत्म। आइए बच्चे सेक्शन 12 स्टार्ट करते, थोड़ा सा लिटिल लिटिल। सब 10 बजे से यहाँ पर आ थे, आज मत पड़े। गौरी तो प्लीज आज मत पड़ो। सुबह 10 बजे आए आप सर आधे तो नींद में नींद पूरी करके आई जाए, आधा भूल जाएगी, आधे रात में गए हमारे सर 5 बजे सर, सुबह 8:30 बजे का घर से निकला हुआ मैं तो साथ साथ निकला हुआ भाई, साथ मैं भाई गाड़ी में गाड़ी क्या करूं, पढ़ाऊं? सर आप प्लीज कितने बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ाओ? अब मैं बोलूं मैं
एक बच्चे बोलेगा तो मैं पढ़ाता हूँ भाई, ये उसूल है। देखिए मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। अरे टेप लगा तू। सर से बच्चे की मैं रिकॉर्डिंग में कोई बात नहीं, पढ़ाओ इसे। हाँ ये सही था। चलिए आइए बच्चे, अब इसके बाद सेक्शन छोटा सा जरा सा कराऊंगा, देखो मैं बताऊं, बताऊंगा ना। खत्म। चलो फिर हम तो फिर खत्म तो हो ही गया। नहीं मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जरा सा ही करा रहा हूँ, हैवी नहीं करा रहा हूं, सिर्फ ये वाला पेज करा रहा हूं। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे। इससे आगे नहीं, इसके नीचे जाएंगे। इसके नीचे नहीं जा पाएंगे हम, थोड़ा पानी। थोड़ा बड़ा नहीं वैसे तो क्या है ना, ये वाला आप बोलोगे तो कराऊंगा, पर मेरा ये है कि ये करा दो। तब तो ये भी मना कर रहे हैं। थोड़ा सा ठीक है, आइए अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं सेक्शन 12, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। और आप एक चीज ध्यान रखना, 12 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सेक्शन 12 वो चीज डील करता है वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया। मैं आपका घर चाहे ऑस्ट्रेलिया में बना रहा हूं, सेक्शन 12 तब लगता है जब मैं भी इंडिया का, अभी आप भी इंडिया। पर ऐसे भी लोग होंगे ना कि एक बंदा बाहर का है ऑस्ट्रेलिया का, जो घर करोल बाग में बनवा रहा हूँ, सर होगा। वी विल नॉट कंसिडर दोस सिचुएशन। सेक्शन 12 तब लगता है व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ आर इन। प्लेस ऑफ सप्लाई कुड बी एनीवेयर, लिख देता हूं मैं इसको, मैं प्लेस ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहा। प्लेस ऑफ सप्लाई कुड बी एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब चाहे इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया, कहीं भी हो सकता। क्लियर है जी? समझ आ रहा है ना सबको? हाँ मैं आपको बताऊं असली डेवलपमेंट आपकी अभी हो रही है, जब आप थक जाते हो ना, हाँ सर अभी समझ यही तो एफर्ट डालना है आपको, आपको समझना है। अब जैसे जो जिम जाते हैं बच्चे, कितने बच्चे जिम जाते हैं, आज मैं बोल भी नहीं रहा मैं जिम जाता हूँ, छोड़ दिया। ठीक है जिम छोड़ दिया, पर क्या होता है जब एकदम थक जाते हो तो फर्दर रेप्स मारोगे तो डेवलपमेंट होती है, होता है ना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मैं रुक जाऊंगा, ऐसा ही होता है ना। सपोर्ट के लिए मैं हूं ना, आप बताओ आपको समझ नहीं आया फिर रिपीट कर दूंगा मैं। ये रिपीट नहीं करवाएंगे अभी। 12 सबसेक्शन 1 क्या बोलते हैं एक बार सब बच्चे बताना? लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शुड बी इन प्लेस ऑफ सप्लाई, कहीं भी हो सकता है। बताओ क्या इसमें मुश्किल बात बताई मैंने? 12 सबसेक्शन 2 क्या बताते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ, बेटा बात हो गई बेटे। 12 सबसेक्शन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्पेशल केसेस है। 14 तक जहां तक जाना है आज हम, बस समझ रहे हो? तो ये तो स्पेशल केस है, ये पता है क्या केसेस है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, हेल्थ सर्विस, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग सर्विस, परफॉर्मेंस, ऐसे करके नाम आएंगे अलग, कोरियर सर्विस, ठीक है बहुत सारे सर्विस। लेकिन मैं आपके साथ कौन सी सर्विस करा रहा हूं कि अगर आप इनमें कहीं भी नहीं आए तो आप किधर आ जाएंगे? 12 सबसेक्शन 2, दैट इज रेजिडेंट। और भैया 12 सबसेक्शन 2 बहुत आसान बात कहता है कि अगर तो मैं आपको ना एक सिचुएशन देता हूं, ऑडिट की सिचुएशन दे देता हूं आपको। एक बात बताइए,
क्या आप कल को अगर अपनी प्रैक्टिस खोलोगे तो हो सकता है आप अपना ऑफिस नेहरू प्लेस में ही खोलें। कंफर्म नहीं है, कहीं भी एग्जाम्पल के लिए नेहरू प्लेस हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो दिल्ली के होंगे या बाहर के भी हो सकते बाहर हैं। की भी सकते हैं। तो आप एक तो दिल्ली वालों को सर्विस दे रहे हैं, दिल्ली में कुछ क्लाइंट्स ऑडिट पे जा रहे हैं, 5 लाख चार्ज करा। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? दिल्ली। दिल्ली। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? ये बात यहाँ पे हम अभी मैं दिल्ली में ही दे रहा हूँ सर। और अगर गुड़गांव ऑफिस है तो यानी कि आप जो क्लाइंट का एड्रेस है वो पकड़ रहे हैं। यही है, बिल्कुल यही है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ B2B सप्लाईज इज लोकेशन ऑफ, बिकॉज दैट हेल्प्स। क्योंकि अगर तुम गुड़गांव वाले को सर्विस देते, देखो तुम वहां जा रहे हो, यहां बैठ के सर्विस दे रहे हो, ये सब नहीं देखने। देखने का ये है तुम जब बिलिंग बनाओगे तो वो ऑफिस कहाँ बिलिंग बना रहे हो। अब समझ रहे हो? आप ऑडिट के लिए गुड़गांव, जैसे आप कल को आर्टिकलशिप में भी जाएंगे तो आपका बॉस हो सकता है ना आपको गुड़गांव के किसी ऑफिस में भेजेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा भाई तू उधर जा रहा है, एक ऑफिस तो दिल्ली में भी है, मैं ये नहीं कह रहा। आपका बॉस बिलिंग किसको कर रहा है? गुड़गांव का मेन ऑफिस है मान लो, तो उसको बिलिंग कर रहा है। तो सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चे? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ रेसिप्ट। इससे क्या होगा, आप थे दिल्ली के, वो है गुड़गांव का ऑफिस, तो इंटरस्टेट हो गया, IGST हो गया, हाँ। मिल जाएगा गुड़गांव वाले को। समझ रहे हो? आप समझिए, मेरे को ITC का थ्रू भी करवाना है आपको, कि ITC दिलाने के एंगल से प्रोविजन बन रहा है। सर जी मेरा गुड़गांव में ऑफिस है पर मेरे दिल्ली की शॉप की ऑडिट करानी है, मैं आपके पास आया हूँ। ना सुनिए, आपका नेहरू प्लेस में ऑफिस है, आई हैव अ रजिस्टर्ड प्लेस इन गुड़गांव, बट आई हैव शॉप इन दिल्ली ऑल्सो। वो दिल्ली की ऑडिट कराना, लेकिन बिलिंग किसको करोगे आप? गुड़गांव। रेसिप्ट ITC मिल जाएगा। ऐसे मेरी मल्टीपल जगहों पे स्टोर्स होते हैं, स्टॉक ऑडिट्स होती हैं। आप बिलिंग मुझे कर रहे हो ना, मैं चाहे बैंगलोर का रजिस्टर्ड बंदा हूं, बैंगलोर में कोई जगह ही नहीं है ऑडिट करने की, मेरी तो सारे स्टोर वेयर हाउस यहाँ पर है, ब्लिंकिट जेप्टो हो सकता है उनके यहाँ हो, पर ऑफिस बैंगलोर में हो। तो आप बिलिंग किसको करोगे? बैंगलोर वाले को। तो इसका मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, रेसिपिएंट का एड्रेस है प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट हो गया, ITC मिल गया। क्लियर है बच्चे? अगर आप कोई बात समझ आई तो यहाँ पे बहुत सिंपल बात लिखिए, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप किसी लॉयर के पास जा रहे हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहने से सप्लायर तो एस्टैब्लिश, मान लो मैक्स हॉस्पिटल, दे आर प्रोवाइडिंग यू सम सर्विस, सम हेल्थ चेकअप्स, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इफ एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज अवेलेबल देन सच लोकेशन, यानी कि लोकेशन ऑफ। और अगर एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, लोकेशन ऑफ। आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास आपने जनरल फीवर था, उसने 2,000 रुपए लिए, उसको GST चार्ज करना है, उसके लिए उसे समझना है कि ये इंट्रा है कि इंटर है। आपको लग रहा है डॉक्टर आपका एड्रेस लेता है? नहीं लेता। तो वो बोलेगा मेरे पास तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो मेरा क्लिनिक का है कालका जी, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कालका जी हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। लेकिन इफ आई हैव अ सिस्टम ऑफ टेकिंग द एड्रेस ऑन एवरीथिंग, तो आपका जो एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि मार्केट में ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज है, मैं एक एक का नाम लिखूंगा क्या बेटे, 5 लाख टाइप ऑफ सर्विस होंगी मार्केट के अंदर, समझ रहे हो? तो यू हैव टू बी। और आप ये समझिए अनरजिस्टर्ड को ITC चाहिए क्या?
नहीं चाहिए। तो बस उन्होंने क्या करा कि ओवरऑल इंटेंशन क्या है, अगर आप इस ओवरऑल सिचुएशन को देखोगे, मेन फोकस किसको दिया जा रहा है, प्लेस ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मेरा, अनरजिस्टर्ड हूं एड्रेस है तो भी मेरा, नहीं है तो तुम अपनी दुकान वाले। क्लियर है? वेरी गुड। नीचे दो एग्जांपल बने हैं बच्चे, ये B2B है, दिल्ली टू यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, यूपी। पूरा लिख देता हूं, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है बच्चे, दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है। यूपी, लोकेशन ऑफ, इसका मतलब ये सप्लाई क्या हो गई, इंटरस्टेट। कौन सा टैक्स लग जाएगा, आपको समझ आ रहा है ना क्या कंक्लूजन के लिए हम ये जानते हैं। अब भाई नाउ दिस इज B2C, ये एक रजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, एंड आई एम सेइंग यू हैव एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जो भी एड्रेस है, लोकेशन, एंड आई एम सेइंग एड्रेस नॉट ऑन रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्ड टू कस्टमर, ठीक है, होते तो दोनों के दोनों ही B2C है ना, एंड आई एम सेइंग एड्रेस इज ऑन रिकॉर्ड्स, एड्रेस नॉट ऑन रिकॉर्ड्स। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, ये टेबल आपको बुला रहा है। वो तो कल नहीं बुलाएंगे। बात सिर्फ इतने तक ही थी, लेकिन अमेंडमेंट आ गई, वो सरकार की गलती है सर, हमारी गलती है। और पेपर में पक्का आएगी, वो भी उनकी गलती है। वो अगर कुछ भी हो जाए हमने नहीं पढ़ना, पढ़ना लेकिन परसों। परसों नहीं पढ़ना, थोड़ी सी तो है जल्दी। वो एग्जैक्टली जरा सी। पानी नहीं दे रहा हूँ तुझे। प्लेस ऑफ सप्लाई कह सकता हूं या तो B2B होता है या B2C, सर्विस पे हम लोग, और अगर मेरा ऑफिस है वेदर क्लिनिक वॉट एवर, CA में ऑफिस क्लिनिक, दो ही तरीके हो गए, सामने वाला तो रजिस्टर्ड आएगा या अनरजिस्टर्ड। अगर तो सामने वाला रजिस्टर्ड है तो उसे B2B बोला जाता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड, तो उम्मीद यही है कि आपको ITC चाहिए, ITC तभी आपको मिल पाएगा, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन ले लूंगा तो सही रहेगा, क्योंकि IGST बन जाए और हम सेम स्टेट के तो CGST ST बन जाए। लेकिन अगर B2C है ना, तो अब झमेला आ गया, झमेला ये कि क्या आपको सामान ECO के थ्रू बेचा जा रहा है ऑनलाइन या अदरवाइज, ईसीओ के थ्रू। दोनों देखेंगे। मैंने आपको अभी तक अदरवाइज सिखाया था कि एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर साहब के पास गए, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स है तो लोकेशन, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर ECO के थ्रू है ना, तो आपको पता है कुछ सर्विसेज में मैंडेटरी हो गया कि आपको एड्रेस लेना ही पड़ेगा, हालांकि ECO में सभी जगह पर एड्रेस होता ही है, एड्रेस तो Amazon से ऑर्डर करते हो एड्रेस तो है ही। सो इफ इट इज सप्लाइड, अच्छा गुड्स और सर्विसेज, गुड्स पे नहीं है, हम सर्विस पे है। इफ इट इज सप्लाइड थ्रू ECO और बाय ECO, लेट मी टेल यू, मैंने किसी को बाय ECO का मतलब होता है एडिडास की अपनी वेबसाइट भी है जहां पे वो सीधा बेचता है, तो एडिडास भी एक ECO है। ECO सिर्फ Amazon नहीं होता, ECO वो होता है जो अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट भी बेचता हो, वो भी ECO होता है, हाँ। या दूसरे के बेचता हो, तो Amazon फ्लिपकार्ट भी ECO है। इसी तरीके से क्या डोमिनोज ECO है, यस। यस है। तो अगर जो सर्विसेज है वो सप्लाई हो रही है ECO के थ्रू, या वो ECO खुद बेचता है, कौन सी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, जैसे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग कौन सी हो गई बच्चे, हाँ, लूडो वाला भी है ना। लूडो वाला भी है पर रमी ज्यादा बढ़िया है, आपको नहीं पता,
रमी कौन सी गेम होती है मुझे भी नहीं पता। ताश के बाद मिलती है। 3 पत्ती भी होती है। वेरी गुड। कॉल ब्रेक या फिर तो माइंस होती है। माइंस, माइंस कौन सी होती है? मीटिंग वगैरह पे है माइंस वगैरह। ऑनलाइन मनी गेमिंग या फिर OIDAR या एनी ऑनलाइन और डिजिटल सर्विस, आप ज्यादा दिमाग लगे नाम याद रख लेना। ऑनलाइन इन सर्विसेज में इट इज मैंडेटरी टू रिकॉर्ड एड्रेस ऑफ दी, आगे सुनिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। ड्रीम 11 पे आप चाहे 10 रुपए जीतो, आपको एड्रेस देना पड़ेगा। पूरा पैन तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा उसका? लोकेशन ऑफ रेसिप्ट। यानी कि बच्चे ले दे के आप बात समझिए, पहले सिर्फ और सिर्फ कितनी बात करता था मैं, ये होता ही नहीं था। B2B है तो ये, B2C है तो एड्रेस। और अब क्या हो गया, ECU के थ्रू अगर आ रहा है तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ये 3 सर्विस में इट इज मैंडेटरी टू रिकॉर्ड द एड्रेस, और अगर आपके पास एड्रेस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, तो लोकेशन ऑफ। क्या आपको ये बातें अच्छी लगी? यस सर। बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड, आपको अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ आपको और अच्छा लगे बच्चे। आपके आपने बताया था तो ये। नहीं वो तो है, उनसे ज्यादा आप सब रो रहे हो। ठीक है, लेकिन एक बार समराइज कर देता हूँ और आपको एक सिचुएशन देता हूँ। ऐसे ना ये टेबल मैं बोल रहा हूँ अलग चीज है, मैं इसे कुछ सिचुएशन देता हूँ। आप ऑडिट करने जा रहे हो बैंगलोर, देर इज बैंगलोर में कुछ गोडाउन है, वहां पर ऑडिट करना। अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ बस। नहीं वो नहीं लग पाएगी वो, चलो आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा लाना मैं कर भी ला रही हूँ। खत्म कर दिया था बाइक। एक आखिरी एग्जांपल, आप बैंगलोर में ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो ऑडिटर है उसका ऑफिस भी दिल्ली में और जो रेसिपिएंट है उसका ऑफिस भी दिल्ली में, बट आई वांट यू टू गो देयर एंड डू ऑडिट ऑफ दैट शॉप। दिल्ली ही, समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है जी, तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे बेटे। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर खत्म। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।